गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। ये मेरे पास तमन्ना की एक क्वेरी है। जो ट्रायल बैलेंस का 8th क्वेश्चन है उसमें सस्पेंस अकाउंट वाला अमाउंट क्यों नहीं लिया। आप में से कोई बता सकता है? वैसे आप लोगों के माइक्स वैसे अनम्यूट हैं। तमन्ना की जो क्वेरी है 8th क्वेश्चन में जो सस्पेंस अकाउंट है 13,000 का, इसको एक्चुअल ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं लिया। ये जो आप लोग मैसेज टाइप करते हैं ये सभी के पास पहुंचते हैं। अभी जैसे तमन्ना ने जो मैसेज टाइप किया है ये जूम के चैट बॉक्स में, क्या सभी स्टूडेंट्स इसे पढ़ पा रहे हैं? नीतू, शगुन, गुनीत, कोमल। ओके। गुनीत आपने क्या मैसेज टाइप किया है? नो ऑप्शन होता है। यहाँ पे आ रहा है कि जैसे मैसेज टू एवरीवन, कि अगर एक स्टूडेंट कोई मैसेज टाइप करता है तो उसे कौन कौन देख सकता है। ये एवरीवन में किया हुआ है तमन्ना ने। आप आई थिंक आपके ज्वाइन करने से पहले। वेट, मैं उनका मैसेज है आपको रिसेंड करती हूँ। आप देख सकते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि सस्पेंस अकाउंट हमने एक्चुअल ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं लिया हुआ। अब आप अपने माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं जो आंसर के लिए वॉलंटियर हैं। वन टू व्हाट वैल्यू जो 11 के बाद आवा। सबकी वॉइसेस मिक्स हो रही हैं, सॉरी। मुझे वन बाय वन करना पड़ेगा। हाँ जी। मेरे पास आया नहीं किसी का जवाब। 8th क्वेश्चन किया है सभी ने जो मैंने कल फाइल शेयर की थी। ये चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ना, देखो इस क्वेश्चन का कैसे करना है आपने। सबसे पहली चीज, ये जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है दिस इज इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस। जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको पहले ही ये देखना है कि ओके, हाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सबमिट करने के लिए कहा था व्हाट्सएप पे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने शगुन। कुछ बच्चों ने 8th तक कर लिए होंगे। ये सबमिट नहीं करने आपने 8th तक, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ एक ही करवाना था। बाकी ये नोट्स बनाने के लिए था कि आप 8th तक अपने आप तो करेंगे ही। सबमिट सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना था, बाकी एक्चुअल में करने आपने सारे ही हैं। फर्स्ट के लेजर अकाउंट्स में कुछ फिगर्स मिसिंग थे। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं चेक कर लेती हूँ। ये 3 स्टूडेंट्स ने करवाया हुआ है सबमिट ग्रुप में। डोंट नो, कोई बात नहीं, मैं एक बार वेरीफाई करके आपको रिसेंड कर दूंगी। तो तमन्ना, जब भी क्वेश्चन में अगर हमारे पास सस्पेंस अकाउंट है दैट मीन्स ये इनकरेक्ट बना हुआ है। अगर बिना सस्पेंस अकाउंट की फिगर डाले हुए आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ रहा है दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। सस्पेंस अकाउंट आपने सॉल्यूशन में नहीं डालना क्वेश्चन से देख के, बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस गलत बना हुआ है। हमें इसको ठीक करके बनाना है। देखो, अब जैसे स्टॉक है, ये डेबिट है 250 से, परचेज डेबिट है, सेल क्रेडिट है, वैन डेटर क्रेडिटर्स। अब देखो प्रीमिसेस है। अब प्रीमिसेस
एसेट्स हैं। तो रूल वाइज इसे डेबिट होना चाहिए, लेकिन जिस बुक कीपर ने इसे बनाया है उसने क्रेडिट किया हुआ है, तभी इसमें सस्पेंस बच रहा है। जब आप करेक्ट करके बनाओगे ट्रायल बैलेंस तो आप इसको डेबिट साइड पे डालोगे ना। शॉप फिटिंग्स ये भी डेबिट में आएंगी। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपने पे करना है, ये भी डेबिट में आएगा। तो ये फिगर्स गलत डली हुई हैं। जब आप इनको सही करके सही साइड में डालेंगे डेबिट क्रेडिट की, तो सस्पेंस बचेगा ही नहीं। इसीलिए सस्पेंस अकाउंट आपका एक्चुअल ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ठीक है। और दोपहर वाली क्लास में मैंने एक बार बताया था कि जो हम ऑप्शनल वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर वाला टॉपिक कर रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें दो थे, जो एक मिस हो गया था, उसका सेकंड पार्ट हम टैली वाले टॉपिक का अभी कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें आपने क्वेश्चंस करने हैं ना। तो मैं अभी ट्रायल बैलेंस के और क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि पहले आप इन्हें कंप्लीट करें। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें फिगर्स कौन सी मिस है। शकुन, उसमें ना एक्चुअली फिगर्स मिस नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। इनमें बैलेंस नहीं निकाले हुए। ये जैसे परचेज अकाउंट है ना, अब देखो इनका टोटल आप करोगे तो इनके बैलेंसेस निकाले नहीं हुए हैं इस इमेज में। आपको टोटल करके इनके बैलेंसेस कैरी डाउन खुद करने पड़ेंगे। अब जैसे ये है, इसका टोटल करके नीचे बैलेंसेस कैरी डाउन करके फिर पहले इधर कैरी डाउन कर देना, फिर बाद में ब्रोड डाउन करके क्रेडिट में ले आना। जिसमें एक से ज्यादा है, सॉरी एक से ज्यादा नहीं, जिसमें दो साइड पे दिए हुए हैं डेबिट और क्रेडिट में, उनकी बैलेंसिंग की हुई है लेजर्स में। ये एक बार मैंने आपको कल क्लास के टाइम पे भी ये बताया था कि जिनकी वन साइड है उसमें कुछ लेजर्स अकाउंट जो फाइल सेंड की है मैंने। ओके, आई थिंक यही वाली फाइल थी जो मैंने आपको कल दी थी काम करने के लिए। मैंने यही ओपन की हुई है। ऐसा करती हूँ, ये MS वर्ड की है ना, जैसे इसका PDF बना के फिर आपको भेजती हूँ। अब देखो जैसे ये फिगर है, ये 11,000 सॉरी 11,85,000 है। इनकी ये जो इमेजेस बनी हुई है, ये थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके आगे लेके जाएंगे तो ये फिगर्स पूरी दिखाएगा। वो MS ऑफिस आपके सभी फोन्स में अलग अलग उससे खुलता होगा। अब जैसे ये है ना, इसकी इमेज है, इसको मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया, क्योंकि सुबह से मेरे पास 4 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सबमिट हो चुके हैं, तो अभी तक ऐसा कोई इशू आया नहीं है। नेक्स्ट टाइम से अब क्या करेंगे, वर्ड की फाइल का PDF बना के भेज दिया करेंगे। मैं इसको एक बार चेक करके रीसेंड कर देती हूँ आपके ग्रुप में, वर्ड से कन्वर्ट करके। और जो 2 बजे क्लास लगाई थी उसमें एक जो पेंडिंग हमारा टॉपिक था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो सुबह हमने किया था ऑप्शनल वाउचर, सॉरी दोपहर को, अभी हमने करना है पोस्ट डेटेड वाउचर का टॉपिक। मैं आपको बिना असाइनमेंट वाली फाइल खोले डायरेक्ट ही बता रही हूँ उसका कंसेप्ट क्या है, उसे कैसे करना है आपने। उसके बाद आप उसे असाइनमेंट वाली फाइल से कर लेंगे। अब देखिए, पोस्ट डेटेड जो वाउचर हैं वो कब यूज होते हैं। पोस्ट डेटेड यानी कि जब आप किसी भी पार्टी को, डेटर या क्रेडिटर की बात करें, जब आप उनको चेक देते हैं काट के, वो आप सेम डेट का ना दे के कुछ दिन बाद का दे रहे हैं। अभी जैसे आज है 25 जून, हमने अपने क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, हमने उनसे परचेज किया, लेकिन हम उनको चेक से पेमेंट कर रहे हैं और हम उनको चेक दे रहे हैं 25 जुलाई का। तो ये क्या है, पोस्ट डेटेड। उसकी एंट्री कैसे करनी है,
ये कंसेप्ट अब आप समझेंगे। तो पोस्ट डेटेड वाउचर्स के लिए भी हमारे ऑप्शनल वाउचर का फीचर जो है वो यस रहना चाहिए। पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं जिसमें हम दोपहर को काम कर रहे थे, बजट वाली कंपनी थी। चलिए, तो डे बुक निकाली मैंने। कोई भी एक पार्टी चेक कर लेते हैं जिनसे परचेज की हो। एक और चीज, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे कितने क्रेडिटर्स हैं जिनकी हमने पेमेंट्स करनी है? अब हम तुक्का तो नहीं लगा सकते। तो आप क्या करेंगे, डे बुक में आप सिर्फ एंट्रीज चेक कर सकते हैं कि कितनी एंट्रीज हमने की हुई हैं। अब जिनसे परचेज की हुई है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि इनकी पेमेंट्स क्लियर है भी या नहीं? उसका क्या तरीका है? एक तो मैंने ये देखा कि मेरे पास रमेश की 2 परचेजेज आ रही हैं और पेमेंट्स की भी बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो इनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एक एक एंट्री को। तो इसका एक शॉर्टकट वे क्या है, आप क्या करें, डिस्प्ले में जाएं, अकाउंट बुक्स पे जाएं, यहाँ से ग्रुप समरी पे चले जाएं। ग्रुप समरी में आप क्या करें, सन्ड्री क्रेडिटर्स निकाल लें। जब आप सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एंटर करेंगे तो टैली आपको बता देगा कि आपके कितने पेंडिंग क्रेडिटर्स हैं जिनकी आपने पेमेंट्स करनी है। रमेश का अकाउंट आ रहा है सिर्फ 90,000 का जो हमने पे करना है। अगर हम इसकी पेमेंट कर चुके होते तो हमारे क्रेडिटर्स नील आते। ऐसे ही अगर आपने ग्रुप वाइज पेंडिंग बैलेंसेस चेक करने हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं चेक करूं, मुझे डेटर्स देखने हैं जिनसे पैसा लेना है। देखिए, अब डेटर्स हमारे नील हैं, यानी कि इनका कोई अकाउंट पेंडिंग नहीं है, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लेना। तो अब हम डील करते हैं रमेश के साथ। ये मैंने क्रेडिटर्स चेक किए, 90,000 इसका हमने पे करना है। एक बार डेट भी चेक कर लेते हैं, कब की परचेज है, अप्रैल और मई की। इट्स मई एंड जून, तो हम जुलाई के मंथ की इसको जो है वो चेक काट के देते हैं। उसकी एंट्री कैसे करेंगे, हमने देखा 90,000 की पेमेंट है। ओके, अब वाउचर्स पे जाएंगे, F5 पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, और अब हम कर किस डेट में रहे हैं, 25 जून में। ठीक है, तो मैं F2 से इसकी जो डेट है, अब इसमें 1 और 2 ये चलेंगी नहीं क्योंकि एजुकेशनल मोड है। 1, 2 या 30th चलती है इसमें, जो लाइसेंस्ड वर्जन होते हैं उनमें चलती है। कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ जुलाई ले लेती हूँ। सपोज कीजिए कि अभी क्योंकि जो एजुकेशनल मोड है मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें हम डेट चेंज नहीं कर सकते, लाइसेंस वर्जन पे करते हैं। तो अभी आज जैसे 25 जून है, लेट्स अज्यूम कि ये 1 जुलाई की है। आज की डेट में हम पास कर रहे हैं वाउचर की एंट्री, क्योंकि जिस दिन आपकी हैपनिंग होती है, जिस दिन आपका इवेंट होता है, उस दिन आपको वो पास करनी जरूरी है, चाहे वो डेट बाद की हो। अब 1 जुलाई को हमने डेबिट किया यहाँ से रमेश का लेजर, इसका बैलेंस देखा 90,000 है, और 90,000 हमने एंटर कर दिया। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे क्या आया, अगेंस्ट रेफरेंस। फिर यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर अगेंस्ट रेफरेंस। ये पेंडिंग बिल हमने इसके यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अब क्रेडिट क्या करेंगे आप, बैंक। पहले चेक करें बना हुआ है, नहीं बना हुआ। बैंक हमारा अंडर बैंक अकाउंट, और सेव किया। मैं इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल देती हूँ क्योंकि कैश और बैंक कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो मैंने 30 लाख का बैलेंस डाला था, 90,000 की पेमेंट हो चुकी है, और पीछे बैलेंस दिखा रहा है 29,10,000। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ से आपके पास क्या आ रही है, चेक डिटेल, चेक 90,000 का, और ये है इंस्ट्रूमेंट नंबर। इंस्ट्रूमेंट नंबर में आप डालेंगे चेक नंबर जो हमारा 6 डिजिट का होता है। इंस्ट्रूमेंट डेट, यहाँ पे आप कौन सी डेट डालेंगे, जिस डेट का आप उस पार्टी को चेक काट के दे रहे हैं। अब हम ये आप देखें पीछे, वाउचर की डेट क्या है, 1 जुलाई। अब मैं इसको दे रही हूँ 1 अगस्त का। ओके, तो हमने यहाँ पे 1 अगस्त की चेक की एंट्री की। अब दूसरा काम क्या करना है, अब क्या ये पैसा हमारे बैंक से निकल चुका है, नहीं निकला, क्योंकि हम तो 1 जुलाई में एंट्री कर रहे हैं 90,000 की। अगर हम क्रेडिट करेंगे बैंक को तो बैंक हमारा 90 से कम हो जाएगा, लेकिन बैंक से अभी पैसा भी नहीं गया। तो ऑप्शन क्या है, पहले आप इसके ऊपर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे।
टी फॉर टेलीविजन, तो कंट्रोल टी प्रेस करने से ये वाउचर कन्वर्ट हो जाता है पोस्ट डेटेड वाउचर में, कन्वर्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन आपने क्या प्रेस करना है, इसको आपने एज एन ऑप्शनल वाउचर ट्रीट करना है। कैसे? कंट्रोल एल के साथ, कंट्रोल एल। तो अब ये वाउचर पोस्ट डेटेड के साथ साथ ऑप्शनल भी हो गया। अब इसका इम्पैक्ट चेक करते हैं। सेव किया, अब सेव करने के बाद सबसे पहले हम डे बुक में इसका देखते हैं। शॉर्टकट क्या है डे बुक निकालने का, डबल डी। अब आप देखें ये 90,000 की एंट्री हमारी इस इटैलिक शेप में आ रही है, यानी कि 90,000 हमारे अभी बैंक से नहीं निकले। कैसे पता चलेगा? अब हमें बैंक को भी देखना है और रमेश को भी देखना है। सबसे पहले हम अपना बैंक चेक करते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बुक। तो आप देखें बैंक में कितने दिखा रहा है, 30 लाख, और हमने चेक की एंट्री कितने की है, 90,000 की, यानी कि अभी बैंक से नहीं निकले, क्योंकि वाउचर की डेट 1 जुलाई की है लेकिन हमने चेक दिया है 1 अगस्त का। और इस पोस्ट डेटेड वाउचर्स की लिस्ट बनती कहाँ पे है वो भी देखेंगे, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, और यहाँ से पोस्ट डेटेड वाउचर्स। डिस्प्ले में जाके एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में पोस्ट डेटेड वाउचर्स के ऊपर जब आप एंटर करेंगे, एक बार आपने ऑल्ट F2 प्रेस करना है, इस पीरियड को आपने डिलीट कर देना है। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो जितने भी हमारे पोस्ट डेटेड वाउचर्स हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी, वो शो कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि जब हमारी 1 अगस्त एक्चुअल में आएगी तब हम क्या करेंगे। तो जो भी हमारा ऑपरेटर होगा या अकाउंटेंट जो हमारे टैली सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा होगा, उसकी एक ड्यूटी रहेगी कि वो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स को हमेशा चेक करता जाए ताकि कोई पेंडिंग चेक्स तो नहीं पड़े। ये हमारा अलर्ट है, हमें एकदम से इसके लिए एक्टिव रहना है रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए कि हमारे पेंडिंग पड़े हैं या नहीं। तो जिस दिन 1 अगस्त आएगी आप क्या करेंगे, डे बुक पे जाके या फिर पोस्ट डेटेड वाउचर्स पे जाके कहीं से भी आप उस वाउचर को निकाल सकते हो। इस वाउचर पे जाके आपने क्या करना है, वाउचर की डेट 1 जुलाई की ही रहने देनी है। आप इसको कंट्रोल एल से हटा देंगे, चाहे आप इसको पोस्ट डेटेड में रहने दें लेकिन इसका ऑप्शनल पॉइंट आप हटा देंगे ताकि आपको इस वाउचर के नेम से पहचान रहे कि ये पोस्ट डेटेड था। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं, पेमेंट की बजाय क्लियरेंस डेट की, ये क्लियर कब हुआ। आप जो ये स्पेसिफिकेशन है एज पर योर रिक्वायरमेंट दे सकते हैं कि जिससे आप इसको समझ सकें कि आपने इस वाउचर में इस ट्रांजैक्शन में इसको डील कैसे किया है। ठीक है, ताकि वो इसको एक्सप्लेन कर सके इस एंट्री को। कर दिया। अब आप देखें ये वाउचर ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया। अब अपना बैंक चेक करें, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बुक, ये हमारे बैंक से 30,000 लेस हो गए। ठीक है, हमने वहां से उसका ऑप्शनल हटाया लेकिन वो पोस्ट डेटेड का जो टैग है वो अभी भी वही का वही है, ताकि अब जब मुझे इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो देखनी है तो वो मैं कैसे देखूंगी। ये देखिए, डे बुक में ही जब आप अपने वाउचर्स की डिटेल निकालते हैं ऑल्ट F1 से, तो ऑल्ट F1 से डिटेल आ गई। अब ये डिटेल कैसे निकलेगी, यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे आप डे बुक में ही, और यहाँ से ये दो फीचर यस करेंगे, शो बैंक डिटेल ऑल्सो, शो एडिशनल डिटेल्स, इन दोनों को यस करेंगे तो ये भी आपको शो कर देगा नीचे। शगुन आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एडवांस टैली का टॉपिक है। ये हमारी जो एडवांस टेली की फाइल है, ये हमने उसमें से किया था। दोपहर को हमने ये डिस्कशन की थी, जो दो टॉपिक्स थे उन्हें हमने स्प्लिट अप किया था कि थोड़ा सा दोपहर को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा शाम को, क्योंकि थ्योरी में अभी हमारे ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, तो मैंने अभी फाइनल अकाउंट तो स्टार्ट नहीं करवाए, तो अभी वही वाले क्वेश्चन अभी कंप्लीट करेंगे सारे। तो इसीलिए मैंने 4 बजे उस टैली वाले टॉपिक को ही आगे कैरी कर लिया था।
इसीलिए ये भी नहीं इसमें आ रहा। गुनीत आपको भी तभी नहीं आ रहा क्योंकि एडवांस टेली की फाइल हमारी बहुत दिन से शुरू हो चुकी है। जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही 2 बजे हम लोग जो प्रैक्टिकल की क्लास लगाते हैं ना, अपने गुनीत ने बाद में स्टार्ट की है। आप क्या करना, जो एडवांस टैली की प्लेलिस्ट है उसमें से ये वाले लेक्चर्स जो हैं वो आप देखना। नहीं तो फिर एक बार आप अपनी मेजोरिटी बना लें, एडवांस टैली का एक ग्रुप नया बना लेंगे, दोबारा से करवा दूंगे स्टार्ट। हाँ, आपने लेट स्टार्ट की ना, इसलिए हम काफी सारे टॉपिक्स उसमें कर चुके हैं। एक बार उस प्लेलिस्ट में आप चेक करना डेट वाइज। इंस्टीट्यूट तो ओपन ही है, बस स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगी तो बुला नहीं सकते ना। हाँ शगुन, बिल्कुल रिपीट होगा, आप टेंशन मत लीजिए। जो स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ लैक कर रहे हैं वो सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली उसको करेंगे, डोंट वरी। नहीं, बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे आपके साथ, टेंशन मत लीजिए। तो गुनीत एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करना, ठीक है? अगर फिर भी ना हो पाए तो आपका जो बैच है, एक बार प्लीज उनसे कम्युनिकेट करें, ताकि फिर हम एडवांस टैली का एक नया बैच ही बना लेंगे नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए। हम बहुत सारे टॉपिक इसमें कर चुके हैं ना, इसलिए। तो एक बार आप मेजोरिटी बना लेना, ग्रुप बनेगा, बैच बनेगा, तभी मैं स्टार्ट कर पाऊंगी। क्योंकि 2 बजे जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टिंग से लगा रहे थे, तो एक उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो अभी आज और कल थ्योरी में ट्रायल बैलेंस के टॉपिक्स ही रहेंगे, वो क्वेश्चंस आप करेंगे। 2 फाइल्स जो है वो मैं 2 फाइल्स और हैं ट्रायल बैलेंस की, वो मैं आपको पीडीएफ बना के भेज देती हूँ। और एक क्वेश्चन है जो हम इसका कल डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट वाला 6। ठीक है? फिर मंडे से फाइनल अकाउंट स्टार्ट होगा। 6 क्वेश्चन की थ्योरी की क्लास कल लगेगी और अभी आपको ग्रुप में भेज देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।